Hello my dear students, welcome back to my channel. I am Sakshi and today we start our new exercise 2.6. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज का। ये देखिए y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये रिलेशन आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था 2.5। अब यहाँ a और b कुछ और रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक यहाँ a स्लोप को बोला गया है और b y इंटरसेप्ट को। अब ये स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होता है? अब ये स्लोप क्या होता है? सपोज करिए कोई ग्राफ है, हमने माना ये, और इस ग्राफ में लाइन एक जा रही है ऐसे और दूसरा ग्राफ है जिसकी लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों लाइन में ढलान किसका ज्यादा है, इसका या इसका? ऑब्वियसली इसका, जो खड़ी होगी, जो लाइन खड़ी होगी एक तरीके से, उसका ढलान ज्यादा होता है, यानी इसकी स्टीपनेस ज्यादा है और इसकी स्टीपनेस कम है। तो ए पॉइंट बताता है हमें कि स्लोप हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, स्टीपनेस बढ़ रही है या घट रही है। ए हमें बताता है एक तो स्टीपनेस और एक डायरेक्शन बताता है लाइन की। लाइन की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? लेफ्ट टू राइट बताते हैं। लेफ्ट टू राइट हम पता लगा सकते हैं अपनी लाइन की डायरेक्शन। अब देखिए इस ग्राफ में लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स, इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट देखेंगे हम। अगर हमारा कोई ग्राफ इस तरीके से है तो हम लेफ्ट से राइट देखेंगे। लेफ्ट से राइट देखेंगे, हमारी डायरेक्शन अब क्या है? लेफ्ट से राइट वो नीचे आ रहा है। लेफ्ट यहाँ पे ऊपर था हमारा और राइट हमारा नीचे था, तो इसका मतलब की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड्स होगी और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी। ओके, तो ये स्लोप हमें दो चीज बताएगा, ए की वैल्यू, एक तो स्टीपनेस बताएगा और एक डायरेक्शन बताएगा लाइन की। और बी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट को, वेयर द लाइन कर्व्स द वाई एक्सिस, यानी कि वो लाइन हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। सपोज करिए इसकी तीन कंडीशन हो सकती है, या तो वाई पॉजिटिव यहां से स्टार्ट करे कोई लाइन, तो अगर पॉजिटिव होगी वाई की वैल्यू तो वो यहां से स्टार्ट करेगी। अगर ओरिजिन पे होगी तो ओरिजिन से स्टार्ट कर सकती है वो लाइन, या फिर वो नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट कर सकती है। तो बी हमें बताता है कि वाई की लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एक तरीके से बिगनिंग कहाँ से है। तो अगर मैं एक रोड की बात करूं, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको एक रोड का। अगर मैं रोड पे चल रही हूँ, वो रोड कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो बताएगा बी, यानी वाई इंटरसेप्ट। और वो किस तरीके की रोड है, कि वो स्ट्रेट है, ढलान वाली है, या उसमें कितनी स्टिफनेस आ रही है, तो वो बताएगा ए। ओके, समझ गए आप? अब हम इन्हीं चीजों का यूज करके अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से इसके बेसिक समझ आ जाएंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Exercise 2.6. Draw the graphs of the following set of lines. In each case, reflect on the role of A and B. अब आपको ये y की इक्वेशंस दे रखी हैं, इनसे आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं और A और B का क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या रोल कर रहे हैं A और B इन ग्राफ में, वो बताना है। तो पहले हम अपने ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारी फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल 4x। इसमें हम पहले x की वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हम पहले x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। अगर इफ x इक्वल 0, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 0 0 हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके? x और y 0, दोनों 0 0। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे जाते हैं और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे जाते हैं। सेकेंड मानते हैं अब हम, इफ x इक्वल 1, ये y इक्वल 4 इंटू 1 4, तो x के आए 1 और y के पॉइंट आए 4, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 4। जो मैं वैल्यूज लिख रही हूँ जरूरी नहीं है कि वही आप लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पॉजिटिव भी चेक करें। एक हम नेगेटिव ले लेते हैं, x इक्वल -2 ले लेती हूँ, चलिए मैं एक। तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी? 4 इंटू -2 कितनी हो गई? -8।
तो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स -2 और -8। ओके, अब इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले एक काम करते हैं, हम सारी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी ये, सेकंड है हमारी y इक्वल 2x। y इक्वल 2x के हिसाब से अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 0 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0 0। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे अब 2 पुट करके देख लेते हैं, y इक्वल 2 इंटू 2 कितनी हो गई 4, 2x था तो 2 इंटू 2 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 4। नेक्स्ट इफ x इक्वल, अब की बार -1 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू -1 यानी -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और -2। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी y इक्वल x, तो थर्ड इक्वेशन क्या है y इक्वल x। आप चाहें तो इसे टेबल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल के लिए कैसे वो भी बता देती हूँ, मेरी टेबल बहुत सुंदर बनी है। यहाँ हम x लिख लेते हैं, यहाँ y। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे तो दोनों ही इक्वल है, तो जो x की होगी वही y की होगी, तो y भी 0। अगर x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू भी 3। अगर x की वैल्यू यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे भी y की वैल्यू -3। तो इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अब हम ग्राफ बनाएंगे। 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे अपने एक ग्राफ में। ये रहा हमारा ग्राफ। अब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड के तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, जो जो हमने फाइंड करे थे अपने क्वेश्चन में, जो जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे थे ना, 0 0 1 4 -2 -8, और सेकंड लाइन के 0 0 2 4 -1 -2, और थर्ड लाइन के 0 0 3 3 -3 -3, वो मैंने पहले से अपने ग्राफ में लिख लिए। ठीक है, जिससे हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। अब हम अपनी पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। तो हमारे 0 0 कोऑर्डिनेट्स कहाँ होते हैं, यहाँ। ये तो हो गया हमारे 0 0 1 4, 1 x एक्सिस पे और y 4 एक्सिस पर, सॉरी y एक्सिस पे हमारा 4 पॉइंट, ये हो गया हमारा 4। -2 और -8, -2 अगर x एक्सिस पर है और -8 हमारा y एक्सिस पर इधर, ये हो गया हमारा यहाँ पॉइंट। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, ब्लू लाइन हमारी फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब आते हैं हम अपने सेकंड कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0 0, तो यही है 2 4, 2 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 4, ये हो गया 2 4। और नेक्स्ट है आपका -1 और -2, -1 x एक्सिस पर और -2 y एक्सिस पर, ये हो गया आपका थर्ड कोऑर्डिनेट। तो अब इसे ज्वाइन करते हैं। ये लाइन होगी यहाँ से यहाँ, ये होगी आपकी सेकेंड लाइन। अब थर्ड लाइन के कोऑर्डिनेट, इसके लिए अपना कलर चेंज कर लें। 0 0, ये हो गया 3 3, 3 और 3, यानी ये हो गया आपका ये कोऑर्डिनेट, दोनों ही पॉजिटिव है, और -3 -3 दोनों ही नेगेटिव है। इट मीन्स ये यहाँ, तो ये यहाँ 0 0 तो है ही, 0 ओरिजिन से पास होगा। अब हम इसको लाइन ज्वाइन करते हैं अपनी, तो ये हो गई हमारी थर्ड लाइन के कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा ग्राफ बनके रेडी है। ये ब्लू लाइन थी हमारी फर्स्ट लाइन, ये थी हमारी सेकेंड लाइन, रेड लाइन, रेड कलर की थी हमारी सेकेंड लाइन, और ग्रीन कलर की थी हमारी थर्ड लाइन। तो ये हमारा ग्राफ रेडी है। अब हम ए और बी चेक करेंगे अपने। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा था ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ तो ड्रॉ, अब ए और बी का क्या रोल है वो अब बताना है हमें। तो देखिए हम अपनी पहले
इस इक्वेशन से रिलेट करिए, जरा इसे कंपेयर करिए, y इक्वल ए एक्स प्लस बी, ये होती है हमारी लाइन की इक्वेशन। अब इसमें y है इक्वल 4x, ये बताया था, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, और ये करेगा y इंटरसेप्ट को। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ओके, तो यहाँ पे स्लोप क्या क्या हो गए आपके, 4, 2 और 1। तो आप पहले ए और बी का रोल लिखेंगे यहाँ। रोल ऑफ ए, तो फर्स्ट लिखेंगे आप स्लोप्स आर, स्लोप्स क्या थे आपके, 4, 2 और 1, ये थे आपके स्लोप्स। सेकेंड पॉइंट और देखिए ए का। अब ये तो आपकी बता दी कि हमें स्लोप की वैल्यू क्या क्या थी। अब अपने ग्राफ में आइए, देखिए अगर स्लोप था हमारा 4 तो हमारी लाइन थी फर्स्ट वाली, अगर हमारा स्लोप हो गया 2 तो हमारी लाइन हो गई सेकेंड, और अगर हमारा स्लोप हो गया 1 तो हमारी हो गई थर्ड लाइन। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर हमारा ग्राफ है और उसकी लाइन जितनी ज्यादा खड़ी होगी उतना ही ज्यादा वो स्टिपर होता है, जितनी ज्यादा लेटी हुई होगी उतनी ही वो कम होगी। तो अगर स्लोप ये 4 था, ये 2 वाले में स्लोप इसका ऐसा था और 1 वाले में स्लोप इसका ऐसा था, तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा था वैसे वैसे वो लाइन स्लिपर हो रही थी। तो आप क्या लिखेंगे, एज द वैल्यू ऑफ ए, अगर ए की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीजेस द लाइन बिकम्स स्टिपर। ओके, ये तो हो गया आपका ए का रोल। अब हम बी का रोल बताते हैं, रोल ऑफ बी। अब देखिए आपकी इक्वेशन है y इक्वल ए एक्स प्लस बी। इस इक्वेशन में b, यहाँ पे आपको कहीं b दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, प्लस में तो 0 है, यहाँ पे भी प्लस में 0 है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी प्लस में 0 है। तो यहाँ पे सभी का जो b है, y इंटरसेप्ट है, वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे b इक्वल 0 है। अगर b हमारा 0 होता है तो इसका मतलब हमारी जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होती है। तो आप अपने ग्राफ में चेक करिए, तीनों ही लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, हेयर b इक्वल 0 फॉर ऑल 3 लाइन्स, तीनों लाइंस के लिए b 0 था। thus all lines पास थ्रू दी ओरिजिन। तो इसीलिए हमारी सारी लाइंस कहां से पास हो रही हैं, वो ओरिजिन से पास हो रही हैं, पास थ्रू दी ओरिजिन। ओके, समझ गया। पहले हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, इनसे ग्राफ ड्रॉ करा, यहाँ पे हमने ए और बी का रोल कैसे लिखा, अगर ए हमारा स्लोप को इंडिकेट करता है और बी हमारा y की इंटरसेप्ट। यहाँ पे b क्या था, 0 था हर जगह, अगर 0 होता है b तो उसका मतलब वो ओरिजिन से पास होती है हमारी लाइंस। और यहाँ पे a क्या था, 4 था, 2 था और 1 था। जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे लाइन और ज्यादा स्टिपर होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज y इक्वल -6x। पहले हम अपनी फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं, y इक्वल -6x। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। टेबल की फॉर्म में ही कर लेते हैं। अब देखिए, अगर x को हम 0 पुट कर दें तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू -6 इंटू 0, 0 हो जाएगा। अगर हम x को 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 इंटू 1, कितनी हो गई, -6।
तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हो गए थे 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और -6। अगर x की वैल्यू हम -1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 इंटू -1 कितना हो गया, +6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और +6। अब हमारी सेकेंड लाइन की इक्वेशन y इक्वल -3x है। इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। इसका x और y, अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना होगा, -3 इंटू 0 0 हो जाएगा, y इक्वल -3 इंटू 0 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। अगर x की वैल्यू अब की बार 2 पुट कर लेते हैं चलो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 इंटू 2, y की वैल्यू होगी -6। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और -6। अगर x की वैल्यू हम -2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 इंटू -2 यानी +6। तो y इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 और +6। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स। अब थर्ड लाइन है हमारी y इक्वल -x। थर्ड लाइन है y इक्वल -x। तो इसके कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करेंगे x y। अगर x की वैल्यू 0 है, दोनों ही इक्वल है, बस साइन का चेंज है, तो y की वैल्यू 0 होगी, -0 तो 0, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0। अगर x की वैल्यू हम +4 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। अगर हम x की वैल्यू -5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू +5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 4 -4 और y की इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -5 और +5। अब ये रही हमारी 3 लाइंस जिनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करे हैं। तो हम फर्स्ट लाइन को पहले प्लॉट करते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0, तो 0 0 मार्क करेंगे, ये रहा 0 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 और -6, 1 x एक्सिस पर और -6 y एक्सिस पर, तो ये हो गया 1 और -6। थर्ड कोऑर्डिनेट है -1 और 6, -1 x एक्सिस पर और +6 y एक्सिस पर, ये हो गया हमारा +6। अब हमारी लाइन जो ड्रॉ होगी वो होगी कुछ इस तरह, राइट। सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, 0 0 तो ओरिजिन पर है, तो 0 0 तो ओरिजिन, 2 और -6, 2 x एक्सिस पर और y -6, यानी कि 2 और -6 का पॉइंट होगा यहाँ। नेक्स्ट होगा पॉइंट -2 और 6, -2 x एक्सिस पर और 6 y एक्सिस पर, यानी +6 इधर होगा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। तो हमारी लाइन कैसी ड्रॉ होगी, यहां से और ये होगी हमारी सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन है 0 0 कोऑर्डिनेट्स, 4 और -4, 4 x एक्सिस पर और y -4, यानी ये हो गया हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। और -5 और 5, -5 x एक्सिस पर और 5 +5 हमारा y एक्सिस पर, ये हो गए थर्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब इसकी लाइन कैसी बनेगी, ये लाइन बनेगी हमारी इस तरीके की। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। देखते हैं, इसमें पहले डायरेक्शन देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट का है हमेशा, मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन देखते हैं। अब लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे आप, तो लेफ्ट में ऊपर है और नीचे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो कहाँ जा रहे हैं हम, नीचे जा रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पर, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ये सारी लाइंस हमारी नीचे फॉल हो रही हैं, ओके। तो अब हम पहले एक्सरसाइज पर आते हैं और ए और बी के रोल्स की बात कर लेते हैं। तो रोल ऑफ ए का रोल क्या होगा, अब देखिए इसको भी हम अपनी इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, y इक्वल ax प्लस बी। यहाँ पे b
जीरो है, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, कुछ नहीं है, एक्स के बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी। यहाँ ए गिवन है, ए क्या है, -6 -3 और -1। यहाँ स्लोप क्या क्या है आपके, नेगेटिव्स में है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ए -6 -2 और -1। सॉरी ये -3 था, इसे चेंज कर लीजिए, ये है -3 और -1। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब इसकी डायरेक्शन की बात आ रही है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्लोप्स है, नेगेटिव स्लोप्स का इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो लाइंस हैं ये कहाँ जा रही हैं, ये नीचे फॉल हो रही हैं। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव स्लोप means the line falls from left to right ये नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि जो लाइन है वो फॉल्स कहाँ हो रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ वो लाइन फॉल्स हो रही है हमारी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये डायरेक्शन की बात हो गई। अब हम अपने स्टीपर के बारे में बात करते हैं। देखिए ग्राफ में स्टीपर लाइन ज्यादा कौन सी है, फर्स्ट वाली है स्टीपर, ज्यादा खड़ी यही लाइन है। ये लेस स्टीपर है, सेकंड थर्ड, फर्स्ट ज्यादा स्टीपर है। तो इसका मतलब फर्स्ट का स्लोप क्या था हमारा, -6, सेकंड का स्लोप था -3 और थर्ड का स्लोप क्या था, -1। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारी लाइन स्टीपर ज्यादा होगी। तो आप कैसे लिखेंगे, लार्जर नेगेटिव वैल्यू जो कि क्या थी, -6 थी, गिव्स steepest डाउनवर्ड लाइन, डाउनवर्ड की तरफ कर दिया, लाइन। रोल ऑफ बी क्या होगा, रोल ऑफ बी देखिए, यहां भी हमारा 0 है, हर जगह 0 है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हम यहाँ पे भी सेम बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेयर b इक्वल्स टू 0, हेयर b equal 0 for all three lines, thus all lines pass through the origin, इसीलिए हमारी सारी लाइंस कहां से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं, थ्रू दी ओरिजिन। ओके, now come to the next part is y equal 5x and y equal -5x। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन है y equal 5x, इसके कोऑर्डिनेट्स तैयार करते हैं। सेकेंड इक्वेशन y इक्वल -5x होगी। पहले x और y से कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अगर x हमारा 0 है, x इक्वल 0 पॉइंट तो आप लेना ही लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन या नहीं हो रही है। y इक्वल क्या होगा, अगर
x इक्वल 0 है तो y इक्वल क्या होगा 5 इंटू 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू क्या, सॉरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1 यानी 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 5। अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 2 यानी +10, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और +10। इसे माइनस ले लेते हैं, -2 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 और -10। ठीक है, नेक्स्ट है y इक्वल -5x, इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए x और y, अब देखिए x के x अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई -5 इंटू 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 इंटू 1 यानी -5, तो इसके हो गए कोऑर्डिनेट्स 1 और -5। अगर x की वैल्यू -1 है तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -5 इंटू -1 +5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और +5। अब इन पॉइंट्स को हम लिखते हैं अपने ग्राफ में। ये रहे हमारे फर्स्ट और सेकेंड लाइन के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। अब हम ग्राफ बनाते हैं अपनी फर्स्ट लाइन का, तो 0 0 कोऑर्डिनेट्स यहाँ होगा हमारा ओरिजिन पर 1 और 5, 1 है x एक्सिस पर और y है 5x y एक्सिस पर 5, -2 है x एक्सिस पर और -10 है y एक्सिस पर, ये हो गया -10 हमारा बिल्कुल नीचे। y एक्सिस यहाँ, ये और ये हमारा एक कोऑर्डिनेट ये। अब इन्हें हम ज्वाइन करते हैं, तो ये हमने ज्वाइन करे यहाँ से ये लाइन यहाँ तक, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन है 0 0 कोऑर्डिनेट्स, 0 0 तो यहाँ ओरिजिन पे 1 और -5, 1 है x एक्सिस पर और y पे है -5, ये हो गया हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट -1 x एक्सिस पर और y पर 5 +5 y एक्सिस पर, ये तो थर्ड सेकेंड लाइन कहाँ बनेगी हमारी, बनेगी यहाँ से, ये लाइक दिस, ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन, ये होगी हमारी सेकेंड लाइन। अब देखिए इनकी डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इस सेकेंड लाइन की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। और अगर आप फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन देखेंगे तो ये फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हमारा यहाँ पर है और राइट यहाँ है, तो ये लेफ्ट से राइट यानी ऊपर जा रही है, तो ये राइज हो रही है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन हमारी यहाँ और सेकेंड लाइन की डायरेक्शन है नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप क्या लिखेंगे। अब देखिए इन्हें हम पहले अपनी इक्वेशन से ही रिलेट करते हैं, y इक्वल ax प्लस बी, यहाँ पर b वही सेम चीज लिखेंगे, यहाँ पे भी b 0 है, b की वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, दोनों में 0 है, तो ये वही होगा कि बोथ हैव b इक्वल टू 0, तो इट मीन्स बोथ लाइंस पास थ्रू दी ओरिजिन से पास हो रही है। तो a के लिए क्या होंगे, a के लिए स्लोप्स क्या है 5 और -5 है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि लाइन हमारी राइज हो रही है और नेगेटिव स्लोप का मतलब है लाइन हमारी फॉल हो रही है। ओके, तो अब हम लिखते हैं अपने ए और बी के रूल्स। रोल ऑफ ए का रोल क्या है, पहले ए की बात करते हैं। स्लोप्स क्या क्या थे, पॉजिटिव +5 एंड -5 एंड -5। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, पॉजिटिव स्लोप लाइन को क्या कर रही है, लाइन को राइज कर रही है, लाइन राइजेस। और नेगेटिव स्लोप क्या कर रहा है, लाइन को फॉल कर रही है, नेगेटिव स्लोप लाइन फॉल्स। ये तो होगी डायरेक्शन की बात। अब आते हैं हम स्टीपिंग के लिए।
स्टिपल लाइन कौन सी है? दोनों ही सेम है, देखिए लाइन, बस अंतर क्या है इनकी डायरेक्शन का है। तो आप लिखेंगे बोथ आर इक्वली स्टिपल, इक्वली स्टिप। अब रोल ऑफ बी, बी के लिए रोल क्या होगा? रोल ऑफ बी, बोथ हैव बी इक्वल 0, दोनों के लिए ही, दोनों लाइंस की इक्वेशन के लिए बी 0 था, तो इट मीन्स बोथ लाइंस passes थ्रू दी ओरिजिन, दोनों ही लाइंस कहां से पास होंगी? हमारी ओरिजिन से पास होंगी, थ्रू दी ओरिजिन। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल 3x माइनस 1। इसके लिए भी अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ये हम x y, अगर x हमारा 0 है तो y कितना होगा? y इक्वल 3 to 0, x की जगह 0 पुट करा, -1, 3 into 0 0 minus 1 -1 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और -1। ओके, अगर हमारा x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 into 1 -1, 3 into 1 3 minus 1 यानी 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 2। अगर हम x की वैल्यू -2 सपोज कर लेते हैं, -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? y इक्वल 3 इंटू -2 -1, 3 इंटू -2 -6 और -1 यानी -7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 और -7। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन y इक्वल 3x पर, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। एक्स वाई, अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 0, 0 हो गई तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 2 6, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 6। अगर x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, -1 है तो 3 इंटू -1 कितनी हो गई? -3, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और -3। नाउ थर्ड लाइन है y इक्वल 3x प्लस 1, इसके लिए बनाते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स। ये x और y, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 प्लस 1, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 1। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 7। अगर x की वैल्यू -3 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y के पॉइंट्स क्या होंगे? -3, 3 इंटू -3 प्लस 1, तो क्या हो गया? -9 प्लस 1 -8, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 और -8। अब इन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ में देखते हैं।
अब हम अपनी फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये रहे हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -1। एक्स अगर 0 पे है तो वाई है हमारा -1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 -1। सेकेंड है 1 और 2। एक्स पे 1 है तो वाई है आपका 2। ये हो गया 1 और 2 के कोऑर्डिनेट। -2 और -7। एक्स अगर -2 है तो वाई है -7। तो ये हो गया आपका थर्ड। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? ये होगी कुछ इस तरह। ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन। सेकेंड है आपकी 0 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट 2 और 6। 2 एक्स एक्सिस पर और वाई 6 पर। नेक्स्ट है -1 और -3। -1 एक्स एक्सिस पर और वाई पर -3। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। तो अब इस ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? ये ओरिजिन से जा रही है, ये बन गई आपकी लाइन सेकेंड। थर्ड लाइन के कोऑर्डिनेट हैं। फर्स्ट है 0 1। एक्स पर अगर 0 है तो वाई है 1। ये 0 1। 2 और 7। एक्स पर अगर 2 है तो वाई है 7। और -3 और -8। -3 एक्स एक्सिस पर और -8 वाई एक्सिस पर। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये हो गई आपकी थर्ड लाइन। ये है फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अब ये लेफ्ट टू राइट देखिए, लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन देखते हैं तो सारी ही लाइंस हमारी ऊपर राइज हो रही हैं और कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कोई कट नहीं कर रही है, सब एक दूसरे के पैरेलल है। आप इसमें एक स्पेशल चीज देख रहे होंगे कि सारी ही लाइंस, तीनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों है? अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर ए और बी के रूल्स में कि हमारा ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाता है। देखिए y इक्वल ax प्लस बी, ये होती है हमारी इक्वेशन। यहाँ पे सभी का स्लोप सेम है। अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू सबकी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। जब भी स्लोप अगर आपका सेम हो सभी लाइंस की इक्वेशन के लिए तो उसका मतलब हमारी सारी लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ओके, यहाँ b आपका 0 नहीं है, यहाँ b देखिए इसमें तो 0 था तो ये वाली लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही थी। सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड लाइन देखिए ओरिजिन से पास हो रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे आपका b क्या था? 0। फर्स्ट लाइन में आपका b -1 था। b आपका b की वैल्यू आपकी एक बार -1 थी, एक बार 0 थी और एक बार +1 थी। जब -1 थी तो देखिए आपका ग्राफ कहाँ था? नीचे था, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा था। जब आपके b की वैल्यू प्लस थी, पॉजिटिव थी, तो आपकी जो लाइन थी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रही थी। और जब आपका b की वैल्यू 0 थी तो आपकी जो लाइन थी वो ओरिजिन से पास हो रही थी। ओके, तो अब आप ये अपना a और b का रोल समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे लिखा जाता है। तो अब हम लिखते हैं अपने a और b का रोल। रोल ऑफ a, here स्लोप इक्वल 3 फॉर ऑल, सभी के लिए सेम है। Thus all three lines are parallel, all three lines are parallel, जो कि इनका स्लोप सेम है। ओके, पैरेलल। अब आते हैं हम अपने रोल ऑफ बी के लिए। बी का रोल क्या है? y की वैल्यू, यानी कि y एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रही है, तो y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट की बात करें हम तो y इंटरसेप्ट आर +1 0 और -1, यही थे।
तो इनकी सिर्फ क्या होंगी, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो एक ऊपर है, एक ओरिजिन पर है, एक नीचे है, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हो रही है इन लाइंस की। लेकिन ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप लिखेंगे ओनली देयर पोजीशन चेंज बिकॉज ऑफ डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि इनकी जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट्स। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। यहाँ 3 इक्वेशंस प्रेजेंट है, y इक्वल -2x -3। पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। एक्स वाई, अगर x आपका 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू 0 और -3, तो 0 -3 -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और -3। अगर आपका x 1 है तो इसके y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, -2 इंटू 1 -3, तो -2 -3 -5 हो गए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और -5। अगर x की वैल्यू -2 है तो क्या होगी, -2 इंटू -2 -3, तो +4 हो गया, -2 इंटू -2 +4 और -3, ये होगी आपकी 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 और +1। अब आते हैं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन अगर आपकी y इक्वल -2x है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y। अगर x 0 है तो y की वैल्यू -2 इंटू 0 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। अगर x की वैल्यू +2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू 2 कितना हो गया, -4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और -4। अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू -3 कितने हो गए, +6, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 और +6। थर्ड लाइन y इक्वल 2x + 3, थर्ड लाइन है आपकी y इक्वल 2x + 3। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। x और y, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 2 इंटू 0 + 3, 0 + 3 कितना हो गया, 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 3। अगर x की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 + 3, तो कितने हो गए, 2 + 3 मीन्स 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 5। अगर x की वैल्यू -2 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 इंटू -2 + 3, तो -4 + 3 कितना हो गया, -1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 और -1। अब देखिए जो मैं x की वैल्यूज ले रही हूँ, आप ये तो समझ ही होंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ वही आप लें, आप कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हैं, जिन्हें आपको बस कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं अपना ग्राफ बनाने के लिए। तीनों लाइन की कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपने ग्राफ में। अब देखिए फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स है 0 और -3, 0 एक्स एक्सिस पर और वाई पे -3, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट 1 और -5, 1 एक्स एक्सिस पर और वाई पर -5, ये हो गया हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट -2 और 1, -2 एक्स पर और 1 वाई एक्सिस पर, तो ये हो गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। इसकी लाइन कैसे बनेगी, ये बनेगी इस तरीके से। सेकेंड है लाइन आपकी 0 0 के कोऑर्डिनेट्स है और 2 और -4, 2 है एक्स पे और वाई पे है -4, तो ये हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट -3 और 6, वाई पर
6। तो ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। इसकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये होगी ओरिजिन से 0 0 इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके थर्ड लाइन के कोऑर्डिनेट 0 और 3, 0 और 3, और x है 1 और y पर है 5। तो ये हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट -2 और -1, -2 और -1, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। इसकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये होगी ये हो गई ऐसे। अब देखिए इनकी डायरेक्शंस, वही लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो ये दोनों नीचे यानी नीचे फॉल होंगी, और ये लाइन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऊपर राइज होगी। एक लाइन की डायरेक्शन है ऊपर और दो की है नीचे, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले हम इन्हें रिलेट करते हैं अपनी ही इक्वेशन से। हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल ax प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे दो का स्लोप सेम है -2 -2। हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी, अगर स्लोप सेम होता है तो वो लाइंस पैरेलल होती है। तो ये दो लाइंस पैरेलल है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड लाइंस आपकी पैरेलल है। ये आपकी है फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। फर्स्ट और सेकंड इसलिए पैरेलल है एक दूसरे के, और ये दोनों नेगेटिव है तो इसलिए ये नीचे फॉल हो रही है, और ये पॉजिटिव है +2 है आपका ये स्लोप, तो इसलिए ये ऊपर राइज हो रही है। ये वाली थर्ड जो है वो असली आपकी ये ऊपर राइज हो रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, रोल ऑफ ए, रोल ऑफ ए, first two lines have slope -2, so they are parallel lines। इसीलिए parallel lines है क्योंकि इनका स्लोप सेम है। सेम भी लिख सकते हो, have same slope, so they are parallel। और रोल ऑफ बी के लिए क्या होगा, रोल ऑफ बी के लिए देखिए, यहां देखिए बी आपका एक, तीनों इक्वेशन में अलग अलग है, एक जगह -3 है, एक जगह 0 है, थर्ड लाइन में +3 है। बी की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है, एक तो -3, 0 और +3। इसका मतलब ये y को कहाँ y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, -3 पे कट कर रही है, 0 पे कट कर रही है और +3 पे कट कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, y इंटरसेप्ट्स क्या हो गए हमारे, y इंटरसेप्ट्स आर -3, 0 एंड +3। इसलिए जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो कहाँ करेगी, इंटरसेक्ट y एक्सिस को, y एक्सिस को जो कट करेगी वो कहाँ करेगी, एट 0 -3 पे, 0 0 पर एंड 0 +3 पे। ओके